हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डायरेक्टली अपनी एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल हमने बोला था कि इफ़ निफ्टी ब्रेक्स 23,800 कैन फिल गैप डाउनसाइड, स्टॉप लॉस एट 24,300। तो आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने 23,800 ओपनिंग पे ही तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने भी नहीं आई। अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट सिंगल डायरेक्शन में नीचे ही चलती रही, सिंगल डायरेक्शन में रीटेस्ट करने भी नहीं आई। तो बट अभी थोड़ा सा गैप अभी पेंडिंग है। मार्केट ने देखो कितनी ब्यूटीफुली जो हमने डिस्कस किया था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस लिया, इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा और उसके बाद गैप फिल करने के लिए चली गई। मार्केट में अभी थोड़ा सा गैप और पेंडिंग है, जो कि है 23,150, जो अभी गैप फिल हो सकता है। तो मार्केट ने आज बेरिश मारूबोजू बनाई है और अपना सपोर्ट भी तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हमने बना रखा था, रेंज बनाई थी, मार्केट ने क्लोजिंग भी उसके नीचे दिया है। तो मार्केट भी अभी 52,800 तक बैंक निफ्टी अभी आ सकती है नीचे अपना गैप फिल करने। तो यही लिखते हैं, फॉर्म्ड बेरिश मारूबोजू कैंडल एंड क्लोज बिलो सपोर्ट। सेम इज विद बैंक निफ्टी। तो ये दोनों अभी बेरिश। अब देख लेते हैं एक बारी ऑप्शन चेन में क्या हुआ है। ऑप्शन चेन वैसे आज देखो एक्सपायरी थी, तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं नेक्स्ट वीक की देखूं तो अभी पीसीआर 0.5 है। अभी ज़्यादा ओआई इस पे ना बिल्ड नहीं हुआ, तो अभी एक्सपायरी है। बट 23,500 थोड़ा हमें ओआई चेंज नहीं, ओपन इंटरेस्ट टोटल 23,400 थोड़ा रेजिस्टेंस और 23,350। ओ रियली, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अभी मतलब टू अर्ली, मतलब अभी कह नहीं सकते कि इसमें क्या सपोर्ट होगा, क्योंकि ये देखो सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज है। तो अभी हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। अभी कल पहला दिन है नेक्स्ट एक्सपायरी का। कमेंट नहीं करते, नो कमेंट। पीसीआर के लिए भी सेम, क्योंकि ओआई नहीं बना तो पीसीआर कैसा। तो अभी ओआई बिल्ड नहीं हुआ, अभी इस पे जजमेंट में नहीं जाते। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि 23,400 पे रेजिस्टेंस है और 23,350 पे ही सपोर्ट है। तो बट अभी टू अर्ली। आगे चलते हैं, ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा टुडे ओआई मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन सेटल हुई होंगी। बट हाँ, ओवरऑल ओआई थोड़ा मैटर करता है, वो देख लेते हैं। ओ माय गॉड, अभी रिलीज ही नहीं हुआ। अभी रिलीज ही नहीं हुआ, ये 11 मई का कल का है। अगर मैं देखूं बाकी चीज़ें भी अभी रिलीज नहीं हुई। इधर देखते हैं, एफआईआई डेटा एनएससी। ये कब का है? 12 में। यहाँ तो रिलीज हुआ है, वहाँ पे अभी आया नहीं है। तो अगर मैं इसमें देखूं, अभी एफआईआई का नेगेटिव है, डीआईआई का पॉजिटिव है। देखो अभी के लिए ना, अभी के लिए जो ऑप्शन डेटा टुडे ओआई है वो तो मैटर करता नहीं। बट ओवरऑल ओआई क्या है? एफआईआई एंड प्रो आर बेरिश, क्लाइंट बुलिश। और एक बारी मैं इस पे डेटा देख लूँ, बाय वैल्यू कितनी है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट। इससे मैंने कभी देखा नहीं है, इसका मेरे को थोड़ा आइडिया लग नहीं रहा कि ये इधर 18,000 करोड़ दिखा रहा है सेल वैल्यू। अच्छा ये रहा नेट वैल्यू 7,000 करोड़, एफआईआई ने 1,100 करोड़। अब ये फ्यूचर का है या कैश का है, ये समझ नहीं आ रहा। आई थिंक ये कैश का ही है। फिर ये क्या है?
अच्छा ये सिर्फ कैब NSE पे है, ये टोटल है, तो हम ये वाला देख लेते हैं। FII ने 1100 करोड़ की सेलिंग करी है, तो कम लग रही है मेरे को, आज ज़्यादा होनी चाहिए थी। ओके, सोल्ड 1100 करोड़ इन कैश। और फ्यूचर का हम देख सकते हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, अभी नेगेटिव इन्होंने सोल्ड ही किया होगा, नॉट रिलीज्ड येट। बाकी ये बेरिश ही है। एक बार अदर मार्केट्स देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रही हैं। S&P भी नेगेटिव कैंडल बना रही है, लेकिन थोड़ी सी इधर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अभी मार्केट चल रही है, तो लेट्स से अगर मान लो, देखो अगर मान लो ये ओपनिंग रेड देता है ना, तो ये एक इवनिंग स्टार भी बन सकता है, बट ये ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे हम ऐसी एक कैंडल देख के शॉर्ट कभी नहीं कर सकते। मतलब हम तो US मार्केट में नहीं कर रहे, बट एक जनरल बता रहा हूँ। तो ये एक कैंडल से हम जज नहीं कर सकते कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है, हमें कंफर्मेशन जरूर चाहिए होगी। बट हाँ, मुझे यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और इधर मार्केट ने शूटिंग स्टार भी बनाया था, शूटिंग स्टार भी कंफर्म हुआ है और इवनिंग स्टार भी बन सकता है, तो मार्केट में भी थोड़ा और नीचे आ सकती है यहाँ तक। एक इस पे ना हम अपना बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है मे बी, आई थिंक। बट अभी ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट करना तो खतरनाक वाली बात है, तो उसको तो हम कर नहीं सकते। जापान मार्केट ने भी हाँ ऊपर रेड कैंडल को कंफर्म किया है, तो ये भी अभी बेरिश ही है। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी भी एज़ यूजुअल डाउन ही होना था। गिफ्ट निफ्टी ने अभी थोड़ा सा गैप फिल पेंडिंग है इसमें भी, मे भी कल हम ओपन गैप डाउन हो सकते हैं और वहाँ से एक ट्रैप हो सकता है। वो मैं अभी जब वर्डिक्ट बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। गोल्ड, देखो मैं ना ये जो गोल्ड देखता हूँ ये US गोल्ड देखता हूँ, तो अगर आप MCX वगैरह पे देखते हो तो उससे कंपेयर मत करना। गोल्ड मैं US वाला देखता हूँ। गोल्ड अभी पॉज ले रहा है। सिल्वर भी एक रेड बेरिश हरामी कैंडल बना रहा है, तो लेट्स सी इसकी कंफर्मेशन मिलती है या नहीं। ये अभी पॉज ले सकता है, ये नीचे आ सकता है थोड़ा। देखो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्रूड ऑयल 107.7, आज हमारी मार्केट इसी वजह से गिरी। अगर आपको मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो याद है ना, मैंने आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ बताई थी। मैंने कहा ये मार्केट लगातार गिरे जा रही है ना, ये एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट रिट्रेस करने जरूर आ सकती है इसकी ब्रेंट क्रूड की। और जब ये रिट्रेस करने आएगी ना, तो हमारी निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से गिरेगी। और एग्जैक्टली सेम हुआ है। देखो इंट्राडे अगर करना है तो एक अलग बात है। देखो अगर जो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ ना, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, मिड टर्म का, मार्केट वैसे ही रिएक्ट करती है। आप प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन की मेरी एक वीडियो भी आएगी, आप वो देखना, बहुत अच्छे से मैंने एक सीरीज़ बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया कि मार्केट में एनालिसिस करते कैसे हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था कि ठीक है रेजिस्टेंस लिया है, काफ़ी पहले से बना रखा है, सेम रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। मैंने यहीं पे बता दिया था कि मैंने कहा ये 3 रेड 4 के रेड कैंडल लगातार बन गई है, एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ से बुलिश हो गया है, हो सकता है वापस कूल ऑफ हो ये, क्योंकि अभी नेगेटिव ही डाउन। देखो मेरे को, अगर मैं देखूँ तो ये मेरे को M पैटर्न ही दिख रहा है ये ऐसे, बट एक ही रिट्रेसमेंट तो बीच में आ ही सकती है ना, और इसी में निफ्टी को ट्रैप किया है। यही मैंने आपको एग्जैक्टली समझाया था। अभी ये मेरे लिए नेगेटिव हो गया क्योंकि ऊपर गया ना 107.5, 107.5 बेरिश। बॉन्ड यील्ड्स ऑल टाइम हाई, ये US के बॉन्ड यील्ड्स हैं। इस पे भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ पे देखते हैं इसको सब तोड़ती है। अगर इसको तोड़ दिया ना तो बहुत नेगेटिव चीज़ है, बहुत नेगेटिव चीज़। देखो बॉन्ड यील्ड्स US के बढ़े जा रहे हैं और इसका जो S&P है ना वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये थोड़ी ना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। मतलब US का बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और वो भी ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब आई मीन हाई पे चल रहा है, अपने स्विंग हाई पे, तो पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो हमारा जो S&P है ना वो नीचे होना चाहिए था इस टाइम पे। तो ये मतलब एक लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं ट्रैप हो सकता है
कि अगर मेन आपको देखना है यूएस बॉन्ड यील्ड्स, अगर बॉन्ड यील्ड्स चल रहे हैं ना तो एसएनपी में बबल बन रहा है या एआई का बबल है या जो भी है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरे को चार्ट्स मिसमैच होते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है बेसिकली। इंडिया का बॉन्ड यील्ड्स जब तक इस मार्केट के, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है जो ये 30 साल से फॉलो कर रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना तब तक तो थोड़ा रिस्क है। अभी एक पोज लिया है इसने, लेट्स सी क्या होता है। छोटी कैंडल बन रही है। यूएसडी आईएनआर ये देखो, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आप एक चीज देखोगे, ये देखो 2 साल से कैसे ऊपर जा रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसकी वजह से एफआईआई बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, कभी रुकेंगे भी नहीं वो जब तक ये ठीक नहीं होगा। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। हमारा रुपया वीक हो रहा है, ऑल टाइम लो पे चल रहा है इस टाइम पे 95.6, ऑल टाइम लो 95.6। ये वेरी बुलिश है, वेरी बेरिश सॉरी। अब एक बार बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन ने यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया, उसको कंफर्म किया है। लेट्स सी कैसे होता है। इसकी भी मैं ना एक ट्रेंड लाइन बना ही देता हूँ। मैं डेली बात करता हूँ बट मैं बनाता नहीं हूँ, मैं आज बना ही देता हूँ। आई थिंक ट्रेंड लाइन नहीं, पैरेलल चैनल बनना चाहिए इसका, पैरेलल चैनल। अभी ये इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हैंगिंग मैन और उसको कंफर्म भी कर रहा है। लेट्स सी देखते हैं। तो अब हमारा वर्डिक्ट देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी में ना यहाँ पे गैप पेंडिंग है। अब मार्केट अगर मैं इसकी हिसाब से देखूँ, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं खुल सकती है। मार्केट गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुली ना, मैं आपको देखो हमेशा बताता हूँ कि अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में नीचे आ रही है ना तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट लोगों को लगता है कि ये पैनिक आ गया, सेलिंग आ जाएगी। कभी भी ना वन डायरेक्शन में मार्केट ऐसे नीचे नहीं जाती। मार्केट जो अगर नीचे जा रही है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है मेरे लिए। ये मेरे लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से ना स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे ना वो उतनी तेज़ी से ही ऊपर आता है। मेरे लिए ये खतरनाक है। तो यहाँ पे ठीक है, कुछ न्यूज़ आई अभी गोल्ड के लिए, पीएम मोदी जी ने बताया कुछ, या और भी न्यूज़ फ्लो हो रही हैं वॉर से रिलेटेड, यूएस ईरान, तो ठीक है ये नीचे आया। बट अभी ना इसने पुल बैक नहीं दिया, रिट्रेसमेंट नहीं करी। तो मेरे लिए ये वाली जो डाउन ट्रेंड है ना, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सिंगल डायरेक्शन में जो नीचे है ना, मेरे लिए खतरनाक नहीं है। अगर कल भी मार्केट ऐसी रेड कैंडल बनाती है, और चांसेस है कि मार्केट ऊपर आएगी। मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने आ सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे, अगर हमने जो डिस्कस किया था, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर कल भी गैप डाउन खुलती है, आपने होल्ड कर रखा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उसको एक बार के लिए एग्जिट करो। मार्केट यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट ले, रिट्रेसमेंट यहाँ इस लेवल तक ले, ये भी एक रेजिस्टेंस होगा उसके लिए। कहाँ तक लेता है, रिवर्सल आएगा, उसके बाद फ्रेश शॉर्ट करेंगे। जो पुराने शॉर्ट हैं उसमें से एग्जिट लो, नए लॉन्ग अभी मत बनाना क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और जब यहाँ पे एक उल्टा रिवर्स का बनेगा तब हम देखेंगे नीचे आएगी। अभी ये गैप फिल हो सकता है, और गैप फिल कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ओपनिंग पे ही हो जाए। $23,150 पे है। तो वर्डिक्ट यही है, निफ्टी कैन फिल गैप till 23,150, but please don't make fresh positions. मतलब कि अगर आप पहले से बैठे हो तो यहां तक राइड कर सकते हो, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। माइल्डली बेरिश, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है। देखो मैंने आपको बताया ना कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। मेरे को एक रिट्रेसमेंट दे दे, मैं फुल्ली बेरिश होने के लिए रेडी हूं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, आप ये देखो, वीकली चार्ट पे देखो आप, मार्केट ने यहां पे इतना प्यारा इवनिंग स्टार बनाया है। ये इस कैंडल को यहां कंफर्म किया, अभी क्लोज नहीं हुई है, लेट्स सी कहां क्लोज होती है। और एक चीज और मेरे लिए कंसर्न वाली बात है,
मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी मंथ को बहुत टाइम पड़ा है, आधा मंथ हुआ है, बट कंसर्न पता क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश हरामी बनाई थी, मार्केट ने उसको अभी कंफर्म नहीं किया है, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए अगर इसको कंफर्म करना है तो ज़्यादा ऊपर नहीं, मार्केट सिर्फ 24,000 के ऊपर क्लोज कर दे। 24,000 के ऊपर 700 पॉइंट है, 700 पॉइंट यानी 3%। 3% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर अभी 18 दिन पड़े हैं 3% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक मार्केट इसको इनवैलिडेट नहीं करती ना, इस बुलिश हरामी को, मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट के लिए नहीं जाऊँगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट। और बट हाँ, जब हमें पोजीशन ऊपर मिलेगी हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट के लिए ही जाएंगे, क्योंकि हमें सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना। बॉन्ड यील्ड्स देखो, क्रूड ऑयल देखो आप, उसके बाद सारी चीज़ें देखो कि नेगेटिव ही हैं। अपना INR देखो, USD INR, सब चीज़ें देखो नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। FII की सेलिंग देखो, कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। लॉन्ग टर्म मैं बेरिश ही हूँ, बट अभी के लिए मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देनी बहुत ज़रूरी है, अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में शॉर्ट रह सकती है तो। अगर मार्केट को लॉन्ग टर्म में शॉर्ट रहना है, उसको रिट्रेसमेंट देनी ही पड़ेगी। तो कृपया ध्यान रखिए, अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए। सो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कीप योर कैपिटल सेफ। थैंक यू।